સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नीते नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सगुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे। जे छे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुरूति अद्भुत जाळवी
રીઝવ્યા કાકાજીની મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયું યુવાનોની જે ગમી એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈની બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા જે મસ્ત રહીને પ્રભુ ભજનમાં સુરદ ભાવ ધારતા મહિમા સભર દાસત્વ છલકે જીવનમાં છે સજતા કાકા સ્વરૂપ દિનકર વિભુ સંભારવામાં ધન્યતા બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય 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 યત સત્યેન જગત સત્યમ યત પ્રકાશેન ભાતિ તત યદાનંદેન નંદંતિ તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 75वीं। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात कहते हैं, बारंबार अंतर्दृष्टि करते रहना कि यहाँ पे मैं क्या करने आया हूँ और क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंतर्दृष्टि यानी वृत्तियों को वापस मोड़ना, जहाँ से वो उठती है वहाँ पे उसको मूल तलक मतलब कि क्षेत्रज्ञ की ओर वापस मोड़ देना। इस बात का पुष्टि करते हुए गुणातीतानंद स्वामी की बात के प्रकरण 2 की 35वीं बात में कहते हैं कि निरंतर सभी क्रियाओं में हमें वापस मोड़कर वृत्तियों को वापस मोड़कर देखना कि मुझे तो भगवान भजना है और मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से हमेशा देखते रहना। ये बात गुणातीतानंद स्वामी की बात प्रकरण 2 की 35वीं में कहते हैं। उपरांत स्वामी की बातों की प्रकरण 2 की 122वीं बात में कहते हैं कि प्रतिलोमपणे से हृदय के संकल्प के सामने देखते रहना तथा प्रतिलोमपणे से भगवान का ध्यान करना और उसमें ही सुख है, पर प्रतिलोम जैसा अन्य सुख का कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रतिलोम का अभ्यास निरंतर रखना ये सिद्धांत बात है। यहाँ पे लोम यानी बाह्य दृष्टि और प्रतिलोम माने जहाँ से वो वृत्तियाँ उठती है वहाँ पे वापस उसको मोड़ देना, उसको प्रतिलोम कहते हैं। जहाँ से वो संकल्प उठता है तो वो जो संकल्प यहाँ पे कहा है कि जो हृदय से जो उठने वाला जो संकल्प है उसके सामने देखते रहना और प्रतिलोमपणे से उसी हृदय कमल के अंदर विराजित वो भगवान का ध्यान करना और उसमें ही सुख है, पर प्रतिलोम जैसा अन्य जो दूसरा कोई सुख का उपाय नहीं है। इसलिए उस प्रतिलोम के अभ्यास का तो निरंतर रखना है, ये सिद्धांत बात है। और ये बात स्वामी की बातों में प्रकरण 2 की 122वीं बात में कहा है। और वचनामृत में महाराज ने बहुत बार कहा है कि बड़े संत का आग्रह मुख्य है कि प्रतिलोम विना तो यथार्थ ज्ञान भी होता ही नहीं है। इसलिए जो हृदय कमल के अंदर विराजित जो मूर्ति का ध्यान है वो प्रतिलोमपणे से करना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। उपरांत प्रकरण 2 की 167वीं बात में भी कहते हैं कि अंतर्दृष्टि करके हैया में हृदय के अंदर देखते रहना और उसके बिना तो गुण दोष यथार्थ सूझता नहीं है और अंतर्दृष्टि करने और निर्गुणपना है और जो बाह्य दृष्टि है वो तो सगुणपना है। उपरांत बाह्य दृष्टि दैत्य की कही है और अंतर्दृष्टि रखने का जो अभ्यास करते करते
जो सुख भी होता है, उस तरह जिस तरह की यदि चकमक पत्थर को आपस आपस में घिसने से कि कभी कभी उसमें आग भी प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह कोई समय में कभी प्रकाश हो जाएगा, हृदय के अंदर प्रकाश हो जाएगा। ये बात यहाँ पे सिद्धांत बात है, ऐसा गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। उपरांत स्वामी की बात की प्रकरण 4 की 9वीं बात में कहते हैं कि रज और तमस न हो तब सत्व की प्रवृत्ति हो, तब स्थिर होकर स्थिर मन से बरोबर से मन को पढ़कर तपास करना, तो वो समास करेगा। और मन को तपासते मतलब कि उसको देखते देखते ध्यान धरते धरते शब्द सर्वे जुदा जुदा अपने उर में उसको धारण करना और उसमें उसके ऊपर चिंतन मनन करना कि ये होता है कि नहीं होता है। तो उसका यदि हम ध्यास करते रहेंगे तो उसका तपास जो है, चिंतन मनन है, वो करते ही रहना कि सत्व की प्रवृत्ति हो, तब मन में कैसा कैसा विचार उत्पन्न होता है और भगवान की मूर्ति याद आती है कि नहीं आती है। तो उस वक्त विचार को, शब्द को उर में धारण करके उसको तपासते रहना, टटोलते रहना, और ऐसा करने से ही हम अपनी हृदय की मूर्ति पे निरंतरता बनाए रख सकते हैं। उपरांत प्रकरण 4 की 103वीं बात में भी निरंतर स्वयं को टटोलते रहना और वृत्तियों को मोड़ते देखते रहना कि मैं क्या करने को आया हूँ और क्या हो रहा है। और स्वामी की बात की प्रकरण 6 की 143वीं बात में भी कहा है कि अंतर्दृष्टि तो करते ही रहना, तो धीरे धीरे आप यदि उसमें प्रयत्न करते रहोगे तो उसकी शुरुआत हो जाएगी, और ऐसा किए बिना तो छुटका नहीं है। ये बात गुणातीतानंद स्वामी प्रकरण 6 की 143वीं बात में जता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देह तो उन्मत्त है, इंद्रिया भी उन्मत्त है, उसके लिए सर्वप्रथम तो भक्ति करनी, क्योंकि महाराज भक्ति वालों के ऊपर बहुत राजी होते हैं और उनको थाल भी देते थे। और भक्ति के वजह से और व्रत और उपवास के वजह से, तप के वजह से निर्दय थका इंद्रिया और देह को दंड देते रहना, तब भगवान वो भजने देते हैं और तब भगवान राजी होते हैं। और मूल प्रकृति पुरुष पर्यंत तो पंच विषय रूपी होली जली हुई है और वो फूटते ही रहती है। महाराज कहते हैं पंच विषय रूपी जो पाताल जो फूटा है, वो तो पानी से भी भरने लगे तो भी वो हम भर नहीं सकते। वेरी घर माही तेरे जानत स्नेही मेरे, इसके लिए माइक धूड़ जैसे जो पंच विषय है उसका त्याग कर देना और यह देह को जूठा कर देना और मड़वत करके सभी को नाशवंत और तुच्छ जानना, ऐसी रीत से समझ से, ऐसी समझ से देह है, लोक है, भोग है, देवता के लोक है, उस सभी का निषेध करते जाना और उसके वजह से वैराग्य प्राप्त होता है। और उसको प्राप्त करके अंतर्दृष्टि करनी कि इस लोक में क्या माल रखा है, ये वाड़ी मैंने ली है, वो भी क्या, पर पाना और कांटा तो उसमें है, हमें तो कुछ भी माल उसमें प्रतीत नहीं होता। पर ये बाजार के जो कांटे हैं वो करते रहते हैं, वो अच्छे भी लगते हैं। और यदि शहर में हम बसते हैं तो बुद्धि तो बहुत ही भ्रष्ट हो जाती है, और शहर से तो गांव अच्छा है, क्योंकि गांव में तो एक बार ही होली होती है और शहर में तो 12 मास होली है और 12 मास दिवाली है। और गांव में विवाह तो होते हैं, पर शहर में तो 12 मास विवाह होते रहते हैं, पर उसमें तो कुछ भी माल है ही नहीं। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 209वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बात कहते हैं, शहर और गांव के बारे में जिंदा व्यक्ति और मुर्दा व्यक्ति जितना फर्क है। गांव में जो विषय है वो मृत व्यक्ति के माफिक है, और गांव में
तो होली के समय में होली है और वो एक ही बार आती है, और शहर में तो 12 मास होली चलती ही रहती है। गांव गांव में विवाह के समय में विवाह है और शहर में तो 12 मास विवाह है। और 80 साल 80 साल हो गए हो, फिर भी पड़ोस में यदि कोई डोसी वगैरह हो तो उसको डोसी कह के नहीं बुला सकते, उसको बहुत ही गलत लगता है। इसीलिए ऐसा राग शहर में प्रवर्तमान है, तो वहाँ पे सजग हो जाना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 221वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, गुण ग्रहण करने का स्वभाव, विनय और सेवा करने का जिसका अंग हो, उसको पंच विषय में से आसक्ति मिट जाती है और बड़े जो है सत्पुरुष है वो राजी होते हैं। प्रकरण 14 की 224वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, प्रकृति कैसे टलती है। प्रकृति यानी स्वभाव, यानी विषय वासनाओं के प्रति आकर्षण या तो आसक्ति, वो कैसे टलती है। तो उत्तर करते हैं कि जो कहने वाला है उसका गुण बारंबार लेते रहे और बारंबार जो टोकने वाला है उसका अभ्यास रखे, तो जल्दी या लेट प्रकृति तो टल जाती है। मतलब आज या कल में तो प्रकृति टल जाती है। स्वभाव, प्रकृति और विषय यो तो हम यदि साइड में रखेंगे, हम छोड़ देंगे तो ही हमें सुख होएगा, और साधु हुए ही हमारा छुटकारा है। देह के भाव और विषय के भाव यदि हम आज रखते हैं, कल रखते हैं या 1 साल बाद भी रखते हैं, जब हम रखेंगे, साइड में रख देंगे, तभी ही हम छुटकारा पा सकेंगे। उपजी समावेते संत और न उपजे ते भगवंत। इसीलिए उपजी जो समा लेता है वही सच्चा साधु कहलाता है और वही मोक्ष के मार्ग पे चला हुआ कहलाता है। प्रकरण 14 की 228वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ज्ञान के बिना तो सभी इस लोक में चिपक ही जाते हैं, और भक्ति मार्ग का अवलंबन किया है तो ठीक है, नहीं तो जीव तो बहुत ही मुंझारा अनुभव करता है। विषय का निषेध किए बिना विषय तो टलने वाले नहीं हैं, और उसके बिना तो भगवान हइये में रहने वाले नहीं हैं, बसने वाले नहीं हैं। महाराज यदि हइये में अखंड दिखता भी हो, पर विषय के संकल्प यदि करने लगे तो महाराज चले जाते हैं, और उपरांत यदि कभी संकट टल जाए तो आकर वापस खड़े हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि हम तो निर्मानी हैं, इसलिए हम वापस आ जाते हैं। उपरांत कहते हैं कि विषय का निषेध किए बिना तो सद्गुरु हो जाओ, या तो आचार्य हो जाओ, या छोटे बड़े ईश्वर कहलाओ, या फिर मेड़ियों बंधाओ, बंगला बंधाओ, या तो वाड़ी कराओ, बगीचा कराओ, हाथी पर बैठो, या अंतरे सुख या शांति होने वाली नहीं है। और इसलिए ये जो मंदिर का व्यवहार है वो भी ऊपर ऊपर से करना, पर अंतर में उसको घुसने ही नहीं देना। अंतर को तो शुद्ध ही रखना और उसमें भगवान की मूर्ति ही देखना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और ऊपर कहते हैं, आज तो भगवान को गरज है, पर मुमुक्षु को थोड़ी सी भी गरज नहीं है। जीव को अदक पासड़ी है, कहते कहते कितनी बार वो अवड़ाई भी कर देता है, और ये देखकर भगवान और बड़े साधु हंसते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण